हम उसमें शरीक होने को हैं, यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने को हैं। तो आइए खुदा उनके कलाम को सुनते हैं और बरकत मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत। कलाम में लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान करके बाप सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी, मैं खुदा के पास आया और खुदा ही के पास जाता। दस्तरखान से उठा, कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछे शुरू किए। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल के जाते खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र है। जी मेरे ज़रिए ये है पाक जुमेरा यानी फसह का खाना। इसी तरह अगर हम देखें लूका 22 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझे बड़ी ख्वाहिश बड़ी आरज़ू थी कि मैं ये फसह, ये आखिरी खाना, ये आखिरी रफ़ाकत अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ रखूं। यीशु मसीह ने फरमाया फसह की तैयारी करो, खाने की तैयारी करो, और सबने खाने की तैयारी की। शागिर्दों के साथ ये आखिरी फसह, आखिरी रफ़ाकत यीशु मसीह रखना चाहते थे। यीशु मसीह जानते थे कि इब्लीस शागिर्दों को बरगलाएगा, गुमराह करेगा, ईमान कमजोर करेगा। यीशु मसीह ने पहले ही हुक्म दे दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फसह के खाने से पहले शागिर्द आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे, और बहस क्या कर रहे? हम में बड़ा कौन है? हम शागिर्दों में बड़ा कौन है? वो आपस में बहस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर एक को बड़ा बनने का तो बड़ा शौक होता है। मुझे आला कुर्सी मिल जाए, मुझे आला मुकाम मिल जाए, मुझे स्टेज पे बिठाया जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरी बड़ी इज्जत हो, हर एक की आरज़ू होती है। इसी तरह शागिर्दों के दिल में भी ख्वाहिश है, हमने बड़ा कौन है? सारे एक दूसरे से बहस करे, बातें करे कि हमने बड़ा कौन है। यीशु मसीह ने फरमाया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, तुम में बड़ा वो है जो खुद को छोटा बनाए, वो तुम में बड़ा है। जो दूसरे को इज्जत दे वो तुम में बड़ा है। जो दूसरों को माफ करे वो तुम में बड़ा है। जो दूसरों का ख्याल रखे वो तुम में बड़ा है। यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत नमूना भी दिया। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद हमने कहीं नहीं देखा होगा। खुद को हकीर बना दिया, खुद को कमतर बना दिया। वो बादशाहों का बादशाह, लेकिन उसने खुद को छोटा बना दिया और अपने शागिर्दों के पांव धोए।
उन्हें एग्जाम्पल दिया, उन्हें नमूना दिया, एक दूसरे को मुआफ करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जो खुद को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें एफिसियों 5 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, अपने आप को खुशबू की माने खुदा की नजर कर दिया और कुर्बान कर दिया। हालेलुया। खुशबू क्या करती है? माहौल को तब्दील करती है। जहां हम बैठे होते हैं, अगर कोई मायूसी भी हो, किसी ने बहुत अच्छी खुशबू लगाई होगी तो एकदम माहौल चेंज हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत फील होना शुरू हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, हम फ्रेश फील करेंगे क्योंकि वहां बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और अच्छी खुशबू से माहौल तब्दील हो जाएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानिक खुदा की नजर कर दिया और कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी खुशबू की मानिक बने, हम भी धर्मबरदार हों, हम भी ताबेदार हों, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यीशु मसीह का आपस में मोहब्बत करो, माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाए। खुशबू माहौल को तब्दील कर देती है, इसी तरह अच्छा एटीट्यूड भी माहौल को तब्दील कर देता है। यीशु मसीह चाहते कि हम अच्छा एटीट्यूड रखें और तब्दील हो ताकि हम दूसरों को भी तब्दील कर सकें। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मोहब्बत करना सिखाया और उनके पांव धोए, आजिज बन गए, खाक बन के उन्होंने दिखाया, उन्होंने कमतर बन के दिखाया और अपने शागिर्दों के पांव धोए, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर तो कोई गुनाह ना था, लेकिन उन्होंने अपने आप को कमतर बना के हमें सरफराज किया, हमें बहाल किया। और आज यीशु मसीह चाहते कि हम अपने गुनाह का इकरार करें, क्योंकि ज़बूर 91 में लिखा है कि मेरी बदी को धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। हमें पाक बनना है। जब हम इस पाक रस्म में शामिल होते हैं तो हम पाक बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चाहते कि हम भी पाक बने। यीशु मसीह ने जब खाना खाने बैठे तो रोटी तोड़कर अपने शागिर्दों को दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, इसे लो खाओ। उसके बाद यीशु मसीह ने प्याला भी लिया और कहा कि ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। और जब खाना खाने बैठे थे तो यीशु मसीह ने फरमाया कि देखो, मुझे पकड़वाने वाले का हाथ इस मेज पर है। उस वक्त सब खाना खा रहे थे और शागिर्द एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्या खुदावंद मैं हूँ? क्या खुदावंद मैं हूँ? एक दूसरे से सवाल करने लगे, हैरान हो गए, कौन पकड़वा सकता है यीशु मसीह को? हम तो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम तो यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, कौन यीशु मसीह को पकड़वा सकता है? सब हैरान होके एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस वक्त इब्लीस इस्करियोती में समा गया, यहूदा इस्करियोती में समा गया और उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के एवज बेच डाला। इस वक्त इब्लीस यहूदा इस्करियोती में समाया हुआ है और वो नजरें चुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये गुनाह मैं करने को हूँ, ये गलती मैं करने को हूँ। सब पूछ रहे हैं, क्या खुदावंद मैं हूँ? क्या मैं आपको पकड़वाऊंगा?
और यहूदा इस्करियोती अपनी नजरें चुरा रहा है। पतरस ने कहा, यीशु मसीह सब ठोकर खाए पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं तो आपके साथ मरने को भी तैयार हूँ। बड़ा दावा किया। पतरस एक जज्बाती शागिर्द है। यीशु मसीह से कहता है कि मैं मरने को भी तैयार हूँ। सब ठोकर खा ले, सब गुमराह हो जाए, मैं गुमराह नहीं होगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मरने को भी तैयार हूँ। यीशु मसीह ने फरमाया, पतरस तू आज 3 बार मेरा इनकार करेगा कि तू मुझे जानता है। यीशु मसीह आने वाली हर खबर को जानते हैं, क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह हैं, खुदावंदों के खुदा हैं। यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब खाना खा चुके तो सब गतसमनी बाग में गए और यीशु मसीह वहां शागिर्दों के साथ गए और दुआ करने के लिए। शागिर्द सो रहे हैं, थके में सो रहे। यीशु मसीह 3 बार दुआ करने गए और जब आके देखा तो शागिर्द सो रहे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मेरे साथ 2 घड़ी भी जाग ना सके? ये दुख की घड़ी में तुम मेरे साथ जाग नहीं सके, दुआ नहीं कर सके, तुम सो रहे हो। फिर यीशु मसीह दुआ करने गए और जब दुआ कर रहे थे तो उनका पसीना खून की बूंदें बन बन के टपक रहा था, गिर रहा था। यीशु मसीह अपने बाप से कहते, अपने बाप को मुखातिब करके कहते हैं कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने दुआ की, ऐ बाप मेरी रूह तो तैयार है पर मेरा जिस्म कमजोर है। और जब ये दुआ करके यीशु मसीह वापस लौटे, फिर देखते हैं कि शागिर्द सो रहे। ये 3री बार हुआ कि शागिर्द सो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, उठो जागो, देखो मेरा वक्त आ पहुंचा, मुझे पकड़वाने वाले आ पहुंचे। मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। यीशु मसीह ने पकड़वाने वालों से कहा, तुम मुझे डाकू समझ के तलवारें लेके आए हो, लाठियां लेके निकले हो। क्या मैं डाकू हूं मुझे पकड़ने के लिए लाठियां ले आए हो, तलवारें ले आए हो? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं हर रोज हैकल में दुआ करता था, कलाम की मुनादी करता था, तब तुम लोगों ने मुझे ना पकड़ा। और जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के बस बेच डाला, अपने ईमान को बेच डाला। और पास आके यीशु मसीह का मुंह चूमा, क्योंकि कहा कि जिसका मैं भूसा लूंगा, जिसका मैं मुंह चूमूंगा, समझ लेना कि वही यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का मुंह चूमा और वो लोग सिपाही यीशु मसीह को पकड़ के ले गए। सारी रात अदालत होती रही, इल्जाम पे इल्जाम लगते रहे। मेरे जीजों, पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु मसीह ने कहा, तुम खुद कहते हो कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। वो बादशाहों का बादशाह है। यीशु मसीह पे जुल्म हो रहे, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा, सारी रात अदालत होती है, घोड़े लगाए जा रहे हैं। और इस सारी तकलीफ में, इस सारे दर्द में यीशु मसीह खामोश नजर आते हैं। पतरस भी वहां नजर आता है। पतरस वहां पहुंचता है और देखता है कि यीशु मसीह को घोड़े मारे जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं। वो खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा है।
भीड़ में से लोगों ने कहा, क्या ये भी यीशु मसीह के साथ नहीं था? क्या ये भी उसके शागिर्दों में से एक शागिर्द नहीं? तो पतरस ने 3 बार इनकार किया। क्या कहते हो भाई, मैं तो यीशु को नहीं जानता। जब तीसरी बार इनकार किया तो मूर्ख ने पांग दी। पतरस को वो बात याद आई कि यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जो कह रहा था कि मैं मरने को भी तैयार हूँ, आज मसीह का इनकार कर रहा हूँ। ये तकलीफ मेरे जीवन बहुत ज्यादा है यीशु मसीह के। उसके शागिर्द उसका इनकार कर रहे कि हम तो जानते ही नहीं ये कौन है। और जब मूर्ख ने पांग दी तो पतरस जार रोया, क्योंकि उसे यीशु मसीह की वो बात याद आई कि तू 3 बार मेरा इनकार कर। कितना दर्दनाक नजारा है, कितना तकलीफ दे वो वक्त है कि जब आपके अपने ही आपका इनकार कर दे। मेरे अजीजों, ये सब कुछ होना जरूर था ताकि आपकी और मेरी निजात का, आपके और मेरे गुनाहों से रिहाई का बंदोबस्त हो। इसलिए यीशु मसीह को कोड़े लगाए, ताने मारे गए, इनकार यीशु मसीह ने सुना, क्योंकि यीशु नासरी हमारे गुनाह उठा लिए जाता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यहूदा इस्करियोती की तरह ना बने, हम पतरस की तरह इनकार करने वाले ना बने, बल्कि हम इकरार करें कि यीशु नासरी ही हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया! वही हमारा निजात दहिंदा है, वही हमारा शाफी है, वही हमारा खुदा है और वही हमारा खुदावंद है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह आज भी हमें सिखाते हैं, आजिज़ बन जाओ, खाकसार बन जाओ तो सरफराजी पाओ। आमीन। इसी तरह 104 बाबू की 32 आयत में लिखा है, एक दूसरे पर मेहरबान हो, नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं, एक दूसरे को मुआफ करो, आपस में मोहब्बत रखो, ताकि इब्लीस तुम्हें गुमराह ना करे। जिस तरह यहूदा इस्करियोती को किया, जिस तरह पतरस को किया, तुम्हारा ईमान चाहता ना रहे। एक दूसरे को मुआफ करो, आपस में नरम दिल होके एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मन अटका रहा उलझनों में, मन अटका रहा उलझनों में और जिंदगी हमें जी कर गुजर गई। ये पतरस के लिए है, अपनी औकात भूल चुका था, तुझसे रिश्ता भूल चुका था, अपनी औकात भूल चुका था, तुझसे रिश्ता भूल चुका था, करके कौनो इकरार वफा के सारे वादे भूल चुका था, ये वजूद जिसके सबब से शजरे हयात को भूल चुका था। आज हमें भूलना नहीं चाहिए, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा शाफी है, वो हमारा रब्बी है, वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा खुदावंद है। वो जो मौत का आगाज था, वो जो मौत का आगाज था और जिंदगी का राज था, वो जो मौत का आगाज था और जिंदगी का राज था, वो राज पिन्हा सलीब पे जिस पर खुल गया वो धुल गया, वो राज पिन्हा सलीब पे जिस पे खुल गया वो धुल गया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।